टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स। टॉपिक्स का नाम है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, यानी कि हम इसको प्रतिलोम वृत्तीय फलन बोल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में लगभग 4 क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे। जिन 4 क्वेश्चनों पर डिपेंड आप लोगों को होना पड़ेगा और किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। जिस प्रकार से टीजीटी पीजीटी का पैटर्न है उसके तहत मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन में प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको आप समझें। किस प्रकार से इस क्वेश्चनों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और उसका किस प्रकार से निराकरण होगा। जो निराकरण होगा वो आप लोग समझेंगे कि किस प्रकार से सर निराकरण करा रहे हैं। उसी प्रकार से आप लोग टॉपिक बाई टॉपिक मेरे साथ में तैयारी करते चलें, जिससे मैं आपकी टीजीटी पीजीटी की तैयारी पूर्ण रूप से अच्छे से करा सकें। ठीक है, टॉपिक्स जो हमारा होता है वो टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स प्रतिलोम वृत्तीय फलन बटा होता है। सभी लोग ध्यान दें, सभी छात्र छात्राएं एवं मेरे मित्र बंधु मित्रगण भाइयों। जैसे मान लिया कि मैंने साइन इनवर्स जो एक्स होता है वो कॉसिक इनवर्स 1/x के होता है, और कोसिक इनवर्स जो x होता है वो साइन इनवर्स 1/x के भी होता है, और कॉस इनवर्स x जो होता है वो सेक इनवर्स 1/x के, और सेक इनवर्स जो x होता है वो कॉस इनवर्स 1/x के होता है। टेन इनवर्स जो x होता है वो कॉट इनवर्स 1/x के, और कॉट इनवर्स जो x होता है वो टेन इनवर्स 1/x के होता है। देखिए किस प्रकार से हम लोग इसका निराकरण कर सकते हैं। जब तक 1-2 क्वेश्चनों का निराकरण नहीं करेंगे, किस प्रकार से कौन से प्रूविंग है, तब तक हम दूसरी प्रूविंग नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को सोचना होगा कि कौन सी प्रूविंग हम किस प्रकार से करेंगे। लेटस कंसीडर, मैंने मान लिया लेटस कंसीडर कर लिया, मैंने कंसीडर किया है कि साइन इनवर्स जो x दे रखा है वो कॉसिक इनवर्स 1/x के दे रखा है। तो लेट कर लिया मैंने साइन इनवर्स x = a मान लिया, तो x = कितना हो जाएगा साइन a। इसको हमने 1/ अगर x बोलेंगे तो 1/sin a बोलेंगे। 1/sin a जो होता है वो कोसिक a के = कितना होता है कोसिक a 1/x। इस चीज़ को जब इधर लाएंगे तो कोसिक इनवर्स 1/x बराबर किसके हो जाएगा a। अब a किसके बराबर आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत किया है साइन इनवर्स x के, तो कोसिक इनवर्स 1/x, यानी कि साइन इनवर्स जो x है वो कोसिक इनवर्स 1/x के बराबर हो जाएगा। ये पहली प्रूविंग हमने आपके सामने की है। सेम दैट इसी प्रकार से आप लोगों के सामने कोसिक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स किसके 1/x के बोला मैंने। तो इसको प्रूव करना है, कोसिक इनवर्स x = किसके प्रूव करना है साइन इनवर्स 1/x के। तो लेट कर लिया कोसिक इनवर्स x = a, किसके लेट कर लिया, तो आप लोगों के सामने x = किसके हो जाएगा कॉसिक a के हो जाएगा। अगर हम लोग इसको 1/x बोलेंगे तो इसको क्या बोल देंगे 1/cosec a, और एक 1/x = 1/cosec a किसके को होता है साइन a के। तो 1/x बराबर किसके हो जाएगा साइन a के जो आपके सामने दे रखा है, तो a = किसके हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x के, और a आप लोगों के सामने किसके प्रस्तुत किया मैंने कोसिक इनवर्स x के। तो इसका दैट इज मीन्स हो गया कोसिक इनवर्स x = साइन इनवर्स 1/x, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कोसिक इनवर्स जो x है वो साइन इनवर्स 1/x के हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x के, और सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x के, टेन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x के, और कॉट इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 1/x के हम लोग मान सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों के सामने 2 प्रूविंग की हैं, इसी प्रकार से आप लोगों के सामने ये चारों प्रूविंग हो जाएंगी। ठीक है, आप सेम दैट सेम इसी प्रकार से आप चारों प्रूविंग आप लोग कर सकते हैं। बट आप लोगों के सामने
फोर्थ प्रूविंग आप लोगों को चारों प्रूविंग जो दे रखे हैं वो आपको करना है। आपसे कुछ टर्म आप कंडीशन के लिए आपको हम बताते हैं। एक फर्स्ट प्रूविंग मेरी ये होती है कि साइन इनवर्स जो एक्स होता है वो कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्रूव करना है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। लेट कर लिया हमने आपके सामने साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू किसके लेट कर लिया हमने ए के, तो एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा आप लोग देखेंगे साइन ए। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं हम लोग आपके सामने, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट जैसे ही हमने आपके सामने स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के। अगर हम लोग देखें एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इस टर्म को हमने कास स्क्वायर ए इक्वल लिख सकते हैं 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि कॉस ए इक्वल टू प्लस माइनस के अंदर अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर कास इनवर्स रूट के अंदर कितना हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ए बराबर आपको हम लोगों ने किस प्रकार से क्या माना है, ए बराबर साइन इनवर्स एक्स के, तो यानी कि साइन इनवर्स एक्स बराबर ठीक है प्लस माइनस या कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस क्या बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमारी प्रूविंग हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी हमारी प्रूविंग जो रहेगी साइन इनवर्स एक्स बराबर ये आप लोगों के सामने टेन इनवर्स एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूविंग हमारी रहेगी सेकेंड। ये सेकेंड प्रूविंग आप लोगों को करना है साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अब लेट कर लेते हैं हम माना कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल ए, तो एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा आप लोगों के सामने एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन ए। बट हमको आप लोगों को सामने किसके साइन का जो फार्मूला है वो किसके पदों में ले जाएंगे 10 के पदों में। ठीक है, तो 10 के पदों में किस प्रकार से ले जा सकते हैं हम लोग, किस प्रकार से ले जाएंगे ट्रेंगल आप लोग बना के निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ट्रेंगल बना लिया, इसको ए मान लिया, ये आपके सामने एक्स अपॉन 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या हो गया एक्स, कर्ण कितना हो गया 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यानी कि आपके सामने 10 ए की जो वैल्यू मिलेगी वो आपके सामने क्या हो जाएगा एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ए किसके इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स अपॉन किसके हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ए बराबर बेटा आप लोगों ने किसके माना है साइन इनवर्स एक्स के, तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन इनवर्स जो एक्स है वो 10 इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी कि आपके सामने हमने ये प्रूविंग करा दिया है। अब देखेंगे आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बनता कैसे है। ये इसी प्रकार से आप लोगों के सामने क्वेश्चन कुछ प्रूव करते हैं लिखते हैं और जिनको आप लोगों को स्वयं प्रूव करना होगा। ठीक है, कास इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये कॉस इनवर्स एक्स बराबर इसके भी 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के। देखिए ये कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, और कॉस इनवर्स एक्स होगा वो 10 इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स होगा। कभी कभी क्या होता है बेटा कंपटीशन के एग्जाम में टीजीटी कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला पूछ लेता है साइन के पदों में क्या होता है, और कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला 10 इनवर्स के एक्स पूछ लेता है। अब जब आपको पता होगा तभी आप लगा सकते हैं,
अगर नहीं पता होगा तो आप लोग नहीं लगा सकते हैं। यदि आपको नहीं भी पता है तो आपको एक लगाने का तरीका हम आपको बताते हैं, जिसके तहत में आप लोग उसको लगा सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, लेट कर लिया, मैंने आपसे कहा है बार बार कि इस प्रकार से लेट कर लीजिएगा। माना कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए है, तो एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, कॉस ए के। अब हमने आपके सामने इसके पॉइंट बन कर लिया, एक ट्रायंगल बना लेंगे आप लोग, तरीके बहुत हैं लगाने के। ठीक है, ट्रायंगल बना लिया, और आप लोगों को ये एक साधारण सा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि ठीक है। अब साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, लंब बटे कर्ण के, यानी कि रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1, यानी कि ए बराबर किसके हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ए बराबर आप लोगों ने किसके लेट किया है, कॉस इनवर्स एक्स के, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स रूट के अंदर क्या मिला, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। आप लोगों के सामने कौन सी प्रूव हो गई, पहली प्रूविंग आप लोगों के सामने हमने प्रूव कर दी। तो इसका मतलब है कास इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होगा वो साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होगा। अब इसको हम दूसरे कास का फार्मूला 10 के पदों में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहीं से आप लोग देख लें, टेन थीटा बराबर किसके होता है, टेन ए किसके बराबर हो जाएगा। सेकेंड प्रूविंग को हम भी ले जाना चाहते हैं, लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और बेस कितना है आपके सामने, एक्स है। तो यानी कि ए बराबर हम लोग उसको बोल सकते हैं टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा, एक्स। और ए बराबर आप लोगों ने क्या माना है, बोलिए आप, कॉस इनवर्स एक्स के। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। तो आप लोगों के सामने हमने जो प्रूविंग दी है वो अब क्लियरिटी हो गई कि इसके बराबर ये प्रूविंग होगी और इसके बराबर ये प्रूविंग होगी। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे कुछ डिस्कशन आप लोगों के सामने करना है। थर्ड पॉइंट का डिस्कशन ये करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, और इससे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं कि आप लोगों के सामने कंपटीशन में इसके बराबर ये है तो इसके बराबर क्या होगा। और इसके लिए आपको उन लोगों को क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, लेट कर लिया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए मान लिया आप लोगों के सामने, तो एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, साइन ए के हो जाएगा। अब एक्स इक्वल टू साइन ए हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि ऑल स्कूल टू सिनेमा आप लोगों ने सुना होगा, तो इसका मतलब ये कॉस π/2 माइनस का ए, यानी कि कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा, साइन थीटा के। इस पॉइंट को इधर जब लाएंगे बेटा, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस का ए, और ए किसके बराबर आप लोगों ने माना है, साइन इनवर्स एक्स के, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स के। यानी कि इस टर्म को इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू किसके मिलेगा, π/2। आप लोगों को सामने ये प्रूव हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का पाई बराबर किसके होगा, π/2 के, पाई के। ठीक है, और या 2 पाई के या 3 π/2 के। तो आप लोगों को पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान किसके होगा, π/2 के बराबर होगा। इसी प्रकार से बेटा ये क्वेश्चन हमारा आपके सामने और फार्मूला बनता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर किसके होगा, π/2। सेम कंडीशन से आप लोग उसको भी लगा सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स को ए के बराबर मान लेंगे और इसको π/2 को कन्वर्ट कर लेंगे 10 को, तो फिर इसके बाद में इसका पक्षांतर कर देंगे, सेम कंडीशन से आप लोग लगा देंगे। ठीक है, आप लोगों के सामने तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और होता है आप लोगों के सामने, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ये पहला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है।
4 क्वेश्चनों से, 4 जो फार्मूले हैं, इनसे एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने 100% प्रस्तुत होगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन वो इधर से उधर घुमा देंगे और आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत कर देंगे। फिर आपको बताना होगा कि ये फार्मूला कौन सा होगा और किसके तहत में हमारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लगेगा। हाँ, लेट कर लिया मैंने। हाँ, क्वेश्चन दे रखा है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। अब यहाँ पर आपके सामने विकल्प माइनस दे रखा होगा, नीचे प्लस कर देगा, या ऊपर 1 माइनस एक्स वाई कर देगा, एक्स प्लस वाई कर देगा, ठीक है, या एक्स वाई माइनस 1 कर देगा। यहीं पे 4 आपके सामने विकल्प घुमा देगा। आप लोगों को अगर फार्मूला पता है तो लगा देंगे, नहीं अगर पता है तो आप लोग नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है आप लोगों के सामने कि इस फार्मूले को हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे। लेट कर लिया 10 इनवर्स x इक्वल टू ए मान लिया और 10 इनवर्स y इक्वल टू किसके मान लिया, लेट कर लिया b कर लिया। तो x इक्वल टू किसके हो जाएगा 10a के, और y इक्वल टू किसके हो जाएगा 10b के। 10 बट 10a प्लस b किसके बराबर होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो अब 10a किसके इक्वल है बोलिए, अब x के, और 10b किसके इक्वल टू है y के। 1 माइनस का x इंटू वाई, ये a प्लस बी, 10a प्लस बी। अगर ये इधर 10 जाएगा तो इसमें कितना हो जाएगा 10 इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन, और a इक्वल टू आप लोगों ने क्या माना है, a इक्वल आप लोगों ने क्या माना है, a इक्वल टू आपने क्या माना है 10 इनवर्स x, और प्लस किसका लगा देंगे, और b इक्वल टू आपने क्या माना है 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। आप लोगों के सामने ये प्रूविंग हमने आपको करके दिखाई है। इससे 4 प्रूविंग होती हैं। एक 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की बेटा होती है, और सभी लोग छात्र छात्राएं ध्यान दें 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y की होती है। और इसी प्रकार कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फार्मूला होता है, और कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y का फार्मूला होता है। चारों फार्मूले आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, और 4 से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर देगा एग्जाम में। अगर आपके सामने फार्मूले नहीं पता है तो आप लोग उसको ड्राइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन फार्मूलों को आप 100% इसको ड्राइव करना सीखें, ठीक है। और जो भी क्वेरी आती है वो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोगों को कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8707000895 पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल भी दे रखा है, उस पर भी आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं और उस पर बता सकते हैं कि सर कहीं पर अगर समस्या अगर क्रिएट होती है तो हम ये नंबर आपको दे रखा है स्क्रीनशॉट पे, और उस पर दे रखे हैं, आप इसको देख के आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। अब इसी रिलेटिव एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ठीक है। सेकेंड इसका ड्राइव क्वेश्चन होता है 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस का एक्स वाई, ठीक है। इसी प्रकार से आपके सामने थर्ड नंबर एक क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फार्मूला। कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। फोर्थ फार्मूला आपके सामने हो जाता है कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लगेंगे। इसके बाद अगला फार्मूला हमारे सामने ये हो जाता है कि 2 10 इनवर्स एक्स बराबर 2 10 इनवर्स एक्स बराबर 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का
एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा टेन के पदों में हो जाएगा। अगला हमारा कॉट के पदों में फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 2 कॉट इनवर्स एक्स इक्वल कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। ये हमारे फार्मूले ड्राइव रहे। एक फार्मूला, ये 3 फार्मूले जो फर्स्ट फार्मूला हमने पीछे आपको पेज में दिखाया है, आप लोग उसके साथ में 3 फार्मूले आप ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैं फोर्थ आपको ड्राइव करके दिखा रहा हूँ किस प्रकार से आपको ड्राइव करना है, किस प्रकार से आपको लगाना है क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या करता है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का 2 tan इनवर्स x जो दे रखा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। बहुत बार क्वेश्चन बताया है, बहुत बार आता है, इससे रिलेटेड कम से कम 10 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आज इसको आपको पता होना चाहिए। इसके इक्वल टू ये होता है, कैसे होता है, लेट कर लिया मैंने, tan इनवर्स x इक्वल टू a, किसके मान लिया a, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, tan a हो जाएगा। अब tan 2a बराबर फार्मूला क्या होता है, tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर a। अब यहाँ से देखें tan इक्वल टू आप लोगों ने किसके लेट किया है, x के, तो 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर tan 2a, यानी कि 2a बराबर हो जाएगा आपके सामने tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब a इक्वल टू आप लोगों ने किसके माना है, a इक्वल टू किसके माना है, tan इनवर्स x के, यानी कि हम लोग उसको कह सकते हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। आप लोगों के सामने ड्राइव कर दिया मैंने क्वेश्चन, फार्मूला भी। अब इसी प्रकार से मेरा ये क्वेश्चन ये होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग सभी लोग ध्यान दे दीजिएगा, मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग एक्सेप्ट करिए क्या सर कहना चाह रहे हैं। और एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं लगा पाएंगे, इसलिए आपको ड्राइव पहले से ही आनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन का अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको तोड़ मरोड़ के आप लोग अपना क्वेश्चन को निकाल सके। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस का एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये इसके इक्वल होता है। तो आप लोग सामने पूरा कंडीशन से फार्मूला मैंने आपको बता दिया लेट का। अब इसको ड्राइव कैसे करेंगे, इससे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इसी प्रकार cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y प्लस cot इनवर्स z, 2 फार्मूले ये हैं, इनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और इससे कहीं ना कहीं ऐसे आपसे क्वेश्चन tan इनवर्स तरीके से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके सामने ड्राइव करा दिए जाएंगे, जिससे आपको x की वैल्यू या आपको प्रूविंग के बराबर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन करना होगा, जिसको आप करेंगे। ठीक है, तो जिसे लेट कर लिया tan इनवर्स x इक्वल a, तो x इक्वल टू tan इनवर्स y इक्वल टू किसके मान लिया, लेट कर लिया b के, और tan इनवर्स z इक्वल टू किसके आप लोगों ने लेट कर लिया, c के। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा, y इक्वल टू किसके हो जाएगा, tan b हो जाएगा, और z इक्वल टू किसके हो जाएगा, tan c हो जाएगा। बट वी नो दैट, आप लोग जानते हैं, बट वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, tan a प्लस b प्लस c इक्वल tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, इसी प्रकार से माइनस tan b इंटू tan c माइनस का tan c इंटू tan a। अब आप लोग देखेंगे tan a इक्वल किसके माना है, x के, tan b इक्वल टू किसके माना है मित्रों, y के, tan c इक्वल टू किसके माना है, z के। तो tan a के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, x, और इस tan b के स्थान पे क्या रख देंगे, y।
और टेन जेड के स्थान पे क्या रख देंगे, टेन सी के स्थान पे जेड। यहाँ पर टेन है, टेन बी टेन सी है, तो इसका मतलब एक्स बाई जेड अपॉन क्या हो जाएगा, वन माइनस का एक्स बाई माइनस का बाई जेड माइनस का जेड एक्स। प्यारे मित्रों क्या मिलेगा, टेन ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो मिला वो टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई प्लस जेड माइनस का एक्स बाई जेड अपॉन वन माइनस का एक्स बाई माइनस का बाई जेड माइनस का जेड एक्स। तो ए इक्वल टू किसके आपके हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स के। तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई प्लस यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम लोग, टेन इनवर्स जेड बराबर किसके हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई प्लस जेड माइनस का एक्स बाई जेड अपॉन वन माइनस का एक्स बाई माइनस का बाई जेड माइनस का जेड एक्स हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से आप लोग ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट है जो आप लोगों के सामने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया है, जिसके तहत में आप लोगों के सामने हमने सभी फार्मूले आपको ड्राइव करना सिखाए हैं। और इसके साथ में अब इसके बाद में ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहा, इसके बाद में हमारा सेकेंड पार्ट होगा जिसमें सभी आपको सामने क्वेश्चन को ड्राइव कराएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट हैं, जिसके तहत में आप लोग देखेंगे। इन फार्मूलों को आप बेसिकली आप अच्छी तरीके से तैयार करें और जिससे आप लोगों के समक्ष आपके सामने ये कंपटीशन का युग है, इसमें आप सब क्वेश्चन अपने लगा सकें। आज के लिए धन्यवाद।